नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ईमान को बचाना बेहद ही ज़रूरी है। अपने ईमान को ज़रूर बचाएं। इस फितने को देख सकते हैं, इस शख्स को देख सकते हैं जो अपने आप को कई दिनों से जो है नबी होने का दावा कर रहा है। माज़अल्लाह, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और जब इससे कलमा तय्यबा या नमाज का कोई भी चीज़ें इससे जब पूछा जाता है तो जहाँ मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, यानी नाम आता है, तो वो खामोश हो जाते हैं। वो ये कहते हैं हम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन ये झूठे और एक नंबर के मक्कार हैं। और एक वीडियो में जब मीडिया वाले यानी रिपोर्टर इनसे सवाल करता है कि आप नमाज में क्या पढ़ते हैं, तो अतहियात जब पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो पढ़ने के बाद खामोश हो गए। उसने कहा फिर से दोबारा पढ़ो, तो फिर से जो है दोबारा पढ़ने के लिए वो मना कर दे। वो कहता है हम खुद अल्लाह के नबी हैं। तो ऐसे मक्कार, ऐसे फितने बाज लोगों से बचे रहें और अपने ईमान की हिफाजत करें। वीडियो देखें वो वीडियो में क्या क्या बोल रहा है। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में जाहिर हुए इस दज्जाल का दूसरा वीडियो आ गया। आप लोगों को याद होगा जब इसका पहला वीडियो आया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये दिमागी मरीज है, ये तो पागल है, ये तो नशा करता है, या इसके ऊपर जिन्नात आता है इसलिए ये ऐसी बातें करता है। पर ये सच नहीं है। अब इस दज्जाल का दूसरा वीडियो आया है। हमारे एक मुसलमान भाई ने इसके पास जाकर के 30-32 मिनट का एक इंटरव्यू लिया है। उस पूरे इंटरव्यू में से कुछ बातें मैं आपको सुना रहा हूं, आप खुद फैसला करें क्या ये पागल इंसान है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये नबूवत का दावा करता है, बल्कि ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी मुनकिर है। और इस दज्जाल ने अपना एक अलग कलमा भी बनाया है। क्या है वो कलमा, ये मैं बाद में बताता हूं। पहले आइए इसकी कुछ बातें सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए क्या ये इंसान पागल या दिमागी मरीज है। पहले वीडियो देखिए, फिर इसका कलमा और इसके बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे लिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो, इतनी आप कह रहे हैं हर एक बात का। अल्लाह ने, मैं आखिरी नबी हूं अल्लाह का, और ये हक बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लिखा? अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास वही आएगी, मैं आगे आपको बता दूंगा। आपका दिमागी संतुलन ठीक है? हाँ ठीक है, बताओ। दवाई वही खा रहे कहीं से आप? दवाई नहीं खा रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप दिमाग, लेकिन लग नहीं रहा कि आप पागल हैं। मैं पागल नहीं हूँ। नाम है मेरा मोहम्मद इसराइल। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपसे बात करी थी, मैं तो हक बात बोल रहा हूँ। लोग मुझे पागल साबित करना चाह रहे, पागल साबित करना चाह रहे। पागल तो आप नहीं हैं। हाँ। ये तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपकी वीडियो बना रहा हूँ। आप पागल तो नहीं है, लेकिन झूठे हो सकते हैं। झूठा भी नहीं। और इससे बड़ा झूठ क्या होगा? नाउज़ुबिल्लाह, आप तो नबूवत का दावा कर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ आगे मैं आप, और मैं आपको बता दूं, अभी तो मेरे पास इतने हुक्म है। आपको मैं बता दूं, हर मुसलमान का ईमान है कुरान पर। हर मुसलमान का ईमान है अपनी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ले चलो। मैंने जो कह दिया अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मुझे किसी दुनिया का। आपको बहुत बार लोगों ने रोका। कितना रोक ले, मैं हक रोका क्या नहीं रोका? तो हक बात में वैसे ही रोकते हैं दुनिया। आपके काफी उलेमा इकट्ठे हुए और आपको वहाँ पर बुलवाया गया, आपसे माफी मंगवाई, लेकिन आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं क्यों मांगू? हक बात में मैं चाहे पूरी दुनिया। आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं? मैं आखिरी नबी, अल्लाह की तरफ से वही आएगी मेरे पास कि लोगों बता, लोगो अल्लाह का जो हुक्म है मुझे किसी का वो नहीं है। आखिरी वही कब आई थी आप पे? क्या? अब कल आई थी, परसों आई थी, कब आई थी आपके पास वही आपके पास? मैं ये कह रहा मेरे पास वही आती कि अल्लाह ने, यही तो पूछ रहा हूँ, कब आई थी आपके पास? हो गए काफी दिन। जब मैंने नबूवत का दावा करा था, जब मेरी वीडियो गई तो उससे 2-3 दिन पहले मेरे वही आ गई। क्या आया था उस दिन? कि आप लोगों बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और करने वाले। हर मुसलमान कहता है, आपने कौन सा अलग कर दिया काम? क्या? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर मुसलमान को पता है। और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये इससे अलग बताइए, आपके पास वही क्या आई? यही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यही वही आई थी। ये जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ मजाक नहीं है। देखो मैं सीरियस, इतनी बातें सब मुसलमान को पता है, ये आप भी जानते हैं। देखो मैं सीरियस बोल रहा हूँ। अल्लाह इससे अलग बात बताइए, आपके पास वही क्या? सुनो, मैं सब बता रहा हूँ। मेरे पास वही आएगी, किसी से कुछ नहीं होता। इससे अलग कौन सी वही आई? बात तो सुन लो, सुनाइए। कि नबी जी जाओ लोगों बता दो किसी से कुछ नहीं होता है, ना सूरज से, ना पेड़ से, ना किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह से होता है। तो मैं लोगों को बताया। फिर आप वही बातें घुमा रही है। तो हर मुसलमान को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, छोटे से बच्चे को पता है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता और जो भी करता है अल्लाह करता है और अच्छे काम करने चाहिए, सब मुसलमान को पता है। इससे अलग आपके पास वही कौन सी आई? आप वाजिब जवाब दीजिए। ये सीरियसली बातें हैं, आप इनको मजाकों में नहीं ले सकते। तो मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल। और मोहम्मद इस टाइम तो मैं इस उम्मत का ही, सबका ही नबी हूँ। और मोहम्मद थे कि नहीं नबी, ये बात मानते हैं आप? पहले जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ। इस बात को आप एक साइड रखिए कि आप नबी हैं।
मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? जी देखो, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप इस उस पर टाइम- ध्यान दीजिए। आप इस ऐसे टाइम गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेरी बात का जवाब दीजिए। मुझे आप मेरी बात सुनिए। हाँ। आप मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानते हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा आखिरी नबी मैं हूँ। अरे उसे छोड़िए भाई, हाँ। मोहम्मद अल्लाह के नबी हैं कि नहीं? मुझे भी उसके बारे में मैंने अल्लाह से पूछा, जब मेरे पास वही आएगी आगे मैं कब आई थी आपके पास? तो जी वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इस दज्जाल की बातें भी सुनी, इसके दावे भी आपने सुने। अब ईमानदारी के साथ बताइए, क्या ये इंसान आप लोगों को पागल नजर आ रहा है, या क्या इस इंसान के ऊपर इस वक्त आपको जिन नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मुझे तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। और कयामत से पहले जो बड़े दज्जाल से पहले जो छोटे दज्जाल आएंगे ना, उन छोटे दज्जालों में से मुझे एक ये दज्जाल नजर आ रहा है। आप लोगों को सुनकर ताज्जुब होगा कि इससे जब हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा कि हम मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं माअज़ल्लाह तो आपका नया कलमा क्या है? तो इस छोटे दज्जाल ने जवाब दिया। मैं इसकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके कलमे से अल्लाह सब मुसलमानों को दूर रखे, मैं बस इसकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इस छोटे दज्जाल ने कहा कि मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस छोटे दज्जाल को अरबी के आगे के दो लफ्ज भी नहीं आ रहे हैं कि वो अपना नया कलमा बना सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों के कलमे से चुराया है और आगे बस उसने एक जो दावा कर रखा है वो आगे जोड़ देता है, और दावा फिर आगे ये करता है कि जो ये कलमा पढ़ेगा वही कामयाब होगा और जो ये कलमा नहीं पढ़ेगा वो नाकामयाब हो जाएगा माअज़ल्लाह। हमारे मुसलमान रिपोर्टर ने 30-32 मिनट के इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे, किसी भी सवाल का ये दज्जाल जवाब नहीं दे पाया। इसके पास 4 या 5 लफ्ज हैं जो ये बार बार घुमा के वही जवाब देता है कि मेरे ऊपर वही आती है माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, मैं लोगों को ये बताने आया हूं। बस ये 4-5 लफ्ज हैं। जो भी इससे सवाल पूछा गया, हर सवाल के जवाब में इसने 3-4 लफ्जों में से कोई एक लफ्ज बोला है। हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने पूछा नमाजें पढ़ते हो? इसने कहा हाँ 5 नमाजें पढ़ता हूँ, ताज्जुद भी पढ़ता हूँ। अब आगे हमारे मुसलमान रिपोर्टर भाई ने कहा कि अच्छा बताइए नमाज में अतहियात पढ़ते हो? इसने कहा हाँ। अच्छा अतहियात पढ़ो। फिर इस दज्जाल ने अतहियात पढ़ी और जब वो उस कलमे पे पहुंचा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब इतना इसके मुंह से निकल तो गया लेकिन फौरन इस दज्जाल का मुंह छोटा सा हो गया। हमारे रिपोर्टर भाई ने कहा दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्या पढ़ा? उसके बाद इसने पढ़ने से इनकार कर दिया और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे आके रुक जाता है। ये हमारे नबी की नबूवत का भी मुनकिर है। तो जैसे पागल समझ रहे हैं या जो दिमागी मरीज समझ रहे हैं, वो अगर चाहते हैं तो इस चैनल पे जाएं और 30-32 मिनट का पूरा वीडियो देखें, आपको इसकी असलियत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए। बोलने में